Hello friends, how are you? Friends, today we will complete all the remaining lines of the song भर द झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली. And friends, you know very well the only purpose of the song to translate is making you able to get difficult to difficult sentences for translation. Because friend, if your translation power is very strong, only then friend you can prepare your grammar for any purpose, either it is for your board examination, home examination, or for competitive level examination. And only then friend you can speak fluent English with full confidence, and English for long time. And friends, during the translation of song you have to pay attention mostly on meaning translation. Literal translation also you can take at some places, but you have to prefer meaning translation. So friends, let's start the song. जानता है न तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने. फ्रेंड्स, द लाइन इज जानता है न तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने. फ्रेंड्स, द फर्स्ट लाइन इज टुडेज फर्स्ट लाइन. जानता है न तू क्या है दिल में मेरे मीन्स माई नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम knows very well whatever is in my heart. Now friend, the rule. जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे मीन्स नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जानते हैं कि मेरे दिल में क्या है, यानी मेरी इच्छाएं क्या है, मेरी विशेष क्या है. यह नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. यस फ्रेंड, जानते हैं ताहती है and it is present indefinite, because in the last of present indefinite we get ता है, ती है, ते है, ताहू, तेहू type sentences. And friend, the rule is very easy. In present indefinite you know very well if subject is singular or he, she, it, then in positive sentences we use SRES, and if the sentence is negative or interrogative we take does with singular, and if subject is plural in present indefinite are I, you, we and they, then in positive sentences we take first form of verb, and in negative and interrogative we take do. So friend, the line is जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे मीन्स मेरे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जानते हैं कि उनके जो बंदे हैं उनके दिल में क्या है, उनकी ख्वाहिशें क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या है. दोस्तों, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब आपकी ख्वाहिशों को जानते हैं. सो फ्रेंड, द लाइन इज माई नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब नोज वाट एवर इज इन माई हार्ट मीन्स ही नोज माई विशेज, ही नोज माई डिजायर्स. तो जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे. एंड सेकेंड लाइन फ्रेंड, टुडे सेकेंड लाइन. बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने मीन्स माय नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब cares his all devotees, cares his all staunchest devotees. Yes friend, now the rules. बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने मीन्स बिना अपने बंदों की जानकारी के नबी करीम साहब उनका ख्याल रखते हैं. यह इसका सेंस है दोस्तों. आप सीधे वाक्य को उसके शब्दों को देखकर ट्रांसलेट मत करिए. मीनिंग ट्रांसलेशन, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केयर्स हिज ऑल स्टॉन्चेस्ट डिवोटीज. इट इज मीनिंग ट्रांसलेशन. एंड व्हाट इज लिटरल ट्रांसलेशन फ्रेंड? बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने. इफ यू टेक वर्ड्स then what will be the translation? Then the translation will be Nabi Kareem Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahab counts the heartbeats of his devotees without their knowledge. But it is just literal translation and it is not better translation. Your better translation will be sense translation, meaning translation. And what is this? Again you see, again you listen. Nabi Kareem Muhammad sallallahu alaihi wasallam
केयर्स हिज ऑल डिवोटीज। दोस्तों शब्द है बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। दोस्तों यहाँ धड़कन को गिनने से क्या तात्पर्य है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी नब्ज को देखता है, वो आपके हार्ट बीट को भी जो है काउंट करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है यहाँ पर, और तब वो आपकी दिल की धड़कनों की काउंटिंग करने के बाद यह अनुमान लगाता है कि आपको क्या तकलीफ है, कैसे वो दवा करे। तो हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इस पूरी कायनात के क्या हैं? सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े चिकित्सक हैं। वो आपकी किस परेशानी को दूर नहीं कर सकते हैं, बस आपके ख्यालात नेक होने चाहिए, आपके विचार जो है ऑनेस्ट होने चाहिए, आपके जो थॉट है वो ऑनेस्ट होने चाहिए। और इस पूरे सृष्टि में सभी के दुखों को दूर करने वाले सबसे बड़े डॉक्टर कौन हैं? वही हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब। तो दोस्तों आज ये दोनों शुरुआती लाइनें हो गई। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है ना तू धड़कने। मीन्स नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब knows the desires of his devotees and he cares his devotees without their knowledge. आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी मीन्स इफ आई हैव पुट एनी डिजायर टू नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, देन इट विल रीच श्योरली टू द मून। नाउ फ्रेंड द रूल, आह निकली है तो चांद तक जाएगी। नबी करीम साहब का जो बंदा है वो क्या कह रहा है कि आह निकली है तो चांद तक जाएगी। कह रहा है कि यदि मैंने कोई ख्वाहिश जाहिर की है तो ये मेरी ख्वाहिश मेरे नबी करीम साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब तक जरूर पहुंचेगी, भले ही वो चांद पर इस समय क्यों न बैठे हों। आह निकली है तो चांद तक जाएगी मीन्स यदि कोई सच्चा सवाली, यदि कोई सच्चा भक्त, यदि कोई सच्चा बंदा नबी करीम साहब का उनसे कुछ भी मांगता है, उनसे कोई भी नेक ख्वाहिश जाहिर करता है तो उसकी वो ख्वाहिश चांद तक पहुंचेगी, भले ही नबी करीम साहब इस समय चांद पे ही क्यों ना हो। तो दोस्तों लाइन है आह निकली है तो चांद तक जाएगी मीन्स आह निकली है मीन्स यदि मैंने कुछ मांगा है, यदि मैंने कुछ नबी करीम साहब से मांगा है तो यह चांद तक जाएगी। इस समय यदि वो चांद पर भी बैठे हैं तो वहां तक जो है मेरी ख्वाहिश उन तक पहुंचेगी। हाँ बस मेरी ख्वाहिश जो है नेक होनी चाहिए, मेरी जो भी इच्छाएं हो वो पाक साफ होनी चाहिए। फ्रेंड द लाइन इज यदि मैंने कोई इच्छा जाहिर की है तो यह चांद तक भी पहुंचेगी। दोस्तों इस वाक्य के लास्ट में क्या मिल रहा है? गी मिला ना, गागेगी। ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसमें हम लोग जो है विल शेल का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। दोस्तों देखिए कोई भी गाना हो, कितनी भी कठिन लाइन हो, यदि आपका ट्रांसलेशन का पावर स्ट्रांग है, अगर आपका वर्ड पावर बहुत मजबूत है तो मित्रों आप दुनिया का कोई भी गाना ट्रांसलेट कर सकते हैं। और वही वह दिन होगा, वही वह क्षण होगा जब आप इंग्लिश में कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ग्रामर का पॉइंट क्लियर कर सकते हैं, इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। मित्रों ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश का जड़ है। अगर इंग्लिश एक पेड़ है तो ट्रांसलेशन उसका जड़ है। जड़ को मजबूत करिए। पेड़ का जड़ अगर मजबूत है तो पत्तियां, फूल, फल सब मजबूत होंगे, सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों लाइन है आह निकली है तो चांद तक जाएगी मीन्स यदि मैंने कोई ख्वाहिश जाहिर किया है तो वह चांद तक भी जाएगी। अगर मेरे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब वहां भी समय आराम फरमा रहे हैं तो मेरी ख्वाहिश वहां तक भी पहुंचेगी। माई विशेज विल रिच टिल द मून इफ एट दिस टाइम माई नबी करीम मोहम्मद साहब इज टेकिंग रेस्ट, इवन एट दैट प्लेस माई विशेज विल रिच। तो दोस्तों लाइन है आह निकली है तो चांद तक जाएगी। अगली लाइन इसी में क्या है? तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी मीन्स ब्लेसिंग्स विल कम टू मी इवन फ्रॉम स्टार्स। boons will reach to me even from stars. Now the rules friend, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी मीन्स
यदि मैंने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से कोई नेक चीज़ मांगी है तो वो उसे अवश्य पूरी करेंगे। और यदि वह इस समय किसी तारे पर भी हैं तो वहां से स्टार्स, तारों से ज़्यादा दूर क्या है, कुछ भी नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में स्टार्स यानी तारों से दूर कोई बिंदु नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। और यदि मेरे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इस समय किसी तारे पर भी आराम फरमा रहा है तो अपने सच्चे बंदे की सच्ची ख्वाहिश को वहीं से वो पूरी करेंगे। वहां से वो जो है आशीर्वाद भेजेंगे, वहां से वो ब्लेसिंग भेजेंगे, वहां से वो जो है बूम भेजेंगे अपने सच्चे बंदे के लिए। आप नेक बनिए। आप कोई भी ख्यालात अपने मन में कभी भी अपने किसी भी आस पड़ोस के व्यक्ति के लिए कोई भी गलत ख्यालात कभी न लाइए। देखिए नबी करीम मोहम्मद साहब जो है आपकी ख्वाहिशों को सितारों से पर भी अगर वहां पे है तो वहां से वो पूरी करेंगे। देखिए लाइन क्या कह रही है, आ निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। दोस्तों नबी करीम मोहम्मद साहब का जो सिस्टम है बहुत ही मजबूत है। वो कहीं भी रहेंगे तो अपने नेक बंदों की ख्वाहिशों को वो कहीं से भी पूरी कर देंगे। चांद और तारों की दूरियां क्या मायने रखती हैं, उनके सिस्टम के सामने कुछ मायने नहीं रखती हैं। बस आपके ख्यालात अच्छे होने चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। योर थॉट्स मस्ट बी गुड ऑनेस्ट। तो दोस्तों लाइन है, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी, यानी मेरे लिए दुआ उस सितारे से भी आएगी। यदि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इस समय वहाँ भी आराम फरमा रहे हैं तो वहीं से वो अपने बंदों के लिए जो है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, जो है बोन्स, वरदान जो समझिए वो भेजते हैं और भेजेंगे। तो दोस्तों लाइन है, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। यहाँ भी क्या है, अंत में क्या आ रहा है, आगे भी आ रहा है ना, तो फिर क्या है, ये आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। फिर वही चीज़ विल या शेल लीजिए, आई और वी हो तो शेल प्रेफर करिए। और कोई नाम हो, आसिफ हो, अमीना हो, नाजनीन हो, कोई भी नाम हो, आप जो है विल का प्रयोग करिए वहाँ पर। आई और वी है तो शेल का प्रयोग करिए। तो दोस्तों लाइन है, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी मीन्स ब्लेसिंग्स फॉर मी, ब्लेसिंग्स फॉर माई फैमिली, ब्लेसिंग्स फॉर माई सोसाइटी, ब्लेसिंग्स फॉर माई स्टेट, ब्लेसिंग्स फॉर माई कंट्री, blessings for my world, blessings for humanity will come even from stars. Distance has no matter. Your honest must be thought. तो दोस्तों आपने देखा इस लाइन में हम लोगों ने will का प्रयोग किया। नाउ नेक्स्ट लाइन्स, दोस्तों लाइन है, ऐ नबी हाँ कभी वो सुबह आएगी, ऐ नबी हाँ कभी वो सुबह आएगी, ओ नबी एवर दैट गुड मोमेंट विल टेक प्लेस ऑल्सो फॉर मी। यस फ्रेंड, द लाइन इज ऐ नबी हाँ कभी वो सुबह आएगी मीन्स हे नबी, वह सुबह जिसका इंतजार मैं और मेरा परिवार न जाने कितनी मुद्दतों से कर रहा है जरूर आएगी। दोस्तों यहाँ सुबह से क्या मतलब, यहाँ सुबह का मतलब क्या है, सिर्फ मॉर्निंग ही ले लेंगे क्या? दोस्तों देखिए यहाँ समझना होगा कि शब्द किस अर्थ में जो है इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि गानों के दौरान अगर आपने शब्द को उसी रूप में इंग्लिश में भी ले लिया तो फिर आंसर आपका जो है बनेगा, लेकिन वो बढ़िया नहीं बनेगा, बेटर नहीं होगा। बेटर के लिए जरूरी है कि आप जानिए कि यह वर्ड किस अर्थ में आ रहा है। ऐ नबी हाँ कभी वो सुबह आएगी, यहाँ सुबह का क्या मतलब? जैसे कोई कह रहा है कि उसके जिंदगी में अंधकार ही अंधकार है, तो फिर अंधकार बुरे पक्ष को शो करता है, सुबह उजाला अच्छे को शो करता है। तो यहाँ सुबह का क्या मतलब है? गुड मोमेंट्स लेना होगा, मॉर्निंग नहीं, गुड मोमेंट्स, भले क्षण, अच्छे क्षण। गानों के दौरान दोस्तों रूल्स के अलावा आपको सेंस लेना पड़ता है कि आखिर में वो वर्ड कह क्या रहा है, उसको आप बनाइए, क्या सुनाई दे रहा है, उससे क्या मतलब है।
जो कुछ आपको सुनाई दे रहा है उसका अर्थ क्या है, आप अर्थ बनाइए। तो दोस्तों लाइन है तो दोस्तों लाइन है, ऐ नबी हाँ कभी वो सुबह आएगी, मीन्स ओ नबी दैट good moments also will take place in my life ever. Friends, here for the word subah we have to take good moments, because you know that sense is necessary. In the morning don't take, it is just literal translation. तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा लाइन है, ऐ नबी हाँ कभी वो सुबह आएगी, the devotee wants to say, O Nabi, that good moments also will take place in my life. रूल्स फ्रेंड, ऐ नबी हाँ कभी वो सुबह आएगी, मीन्स हे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जीवन में अब ऐसे क्षण जरूर आने वाले हैं जब मैं भी अपने परिवार के साथ बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी चिंता के 2 वक्त की रोटी खाऊंगा, समय पर मैं भी अपने बच्चों की स्कूल फी जमा कर पाऊंगा और समय से जो भी परिवार की ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी कर पाऊंगा। और ऐसी सुबह ज़िंदगी में मेरे ज़रूर अब आएगी और श्योरली निश्चित रूप से ऐसी जो है सुबह आएगी। तो दोस्तों यहाँ सुबह के लिए हम लोग गुड मोमेंट लेंगे। तो दोस्तों इसके पहले की एक लाइन थी, जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली। जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली, मीन्स unless you fulfill my wishes, your this staunchest devotee won't go empty handed from this place. जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली, मीन्स हे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं करते हैं तब तक मैं इस दर से खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ। फ्रेंड्स, दिस लाइन ऑलरेडी वी हैव सीन इन अर्लियर वीडियोस, इट इज कंडीशनल सेंटेंस। जब तक आप मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं करते हैं तब तक जो है मैं यहाँ से खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ, खाली हाथ नहीं जाऊँगा, खाली हाथ नहीं जा सकता। There are many options for one line of the song in English. So unless you fulfill my desire, it is conditional sentence, and with unless, until, if we start the line in present indefinite, and second part you can take in future indefinite also. So unless you fulfill my desires, your this staunchest devotee won't go empty handed from this place. And next line, दे दरस खा तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। दे दरस खा तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। दे दरस खा तरस मुझ पे आका मीन्स ओ माय मास्टर, प्लीज शो योर अपीयरेंस टू मी आफ्टर बीइंग मर्सीफुल। दे दरस, नाउ रूल्स फ्रेंड, दे दरस खा तरस मुझ पे आका मीन्स ऐ मेरे मालिक, आका मीन्स मालिक, ऐ मेरे मालिक, दे दरस मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए, कराओ। ओ टाइप सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इन डे 1 वीडियो आई हैव टॉट यू सच रूल्स फ्रेंड। सो द devotee saying, ओ नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, दे दरस मीन्स प्लीज शो योर अपीयरेंस टू मी। खा तरस मीन्स तरस खाकर, मीन्स दयालु बनकर, आफ्टर बीइंग मर्सीफुल। फ्रेंड, कर टाइप सेंटेंस। दे दरस खा तरस यानी मुझे आप दर्शन दीजिए, तरस खाकर, कर वाले वाक्य है ना। In day 5 video I have taught you कर type sentence. You please see previous videos also friend. If you want to get all type of help for all type of lines of all type of song, then friend you have to
सी द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो। दे दरस खा तरस मुझ पे आका, मुझ पे मीन्स ऑन मी, आका, आका मीन्स मालिक, ओ माई मास्टर। सो फ्रेंड द लाइन इज, ओ माई मास्टर प्लीज शो योर अपीयरेंस टू मी आफ्टर बीइंग मर्सीफुल। तो दे दरस खा तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। नाउ यू एक्सेप्ट मी एज योर डिवोटी, नाउ यू एक्सेप्ट मी एज योर स्टॉन्चेस्ट डिवोटी। फ्रेंड द रूल्स नाउ, दे दरस खा तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। ओ नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से, अब आप मुझको अपने दिल से लगा लीजिए, लगा लो। ओ टाइप सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ओ नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिवोटी। यस फ्रेंड, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। एंड नेक्स्ट लाइन फ्रेंड, जब तलक तू मिला दे न बिछड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। मीन्स अनलेस यू मेक मी मीट टू माई लास्ट फ्रेंड, अनलेस यू मेक मी मीट टू माई लास्ट फ्रेंड, दर से तेरे न जाए सवाली, योर दिस डिवोटी वोंट गो एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम दिस प्लेस। फ्रेंड द रूल्स, जब तलक तू मिला दे न बिछड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। हे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, जब तक आप मुझे मेरे बिछड़े दोस्त से मिला नहीं देते हैं, मिला नहीं देंगे, तब तक मैं इस दर से खाली हाथ जाने वाला नहीं हूं, नहीं जाऊंगा। एनी टाइप ऑफ एंडिंग ऑफ द सेंटेंस यू कैन डू। तो जब तलक तू मिला दे न बिछड़े, अब इसमें खास बात क्या है, कौन सा ऐसा खास रूल है जो मैंने पढ़ाया है किसी वीडियो में। देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन में हम जो कुछ बोलते हैं, तीन तरह के हम लोग जो शब्दों को, क्रियाओं को, वर्ड्स को बोलते हैं। क्या? नाचना, नचाना, नचवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। दोस्तों, आप जब तक अपने ट्रांसलेशन को स्ट्रांग नहीं करेंगे ना, इंग्लिश में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी नोट्स आप कितना भी पढ़ लीजिए बढ़िया, ट्रांसलेशन तो आपको हर हाल में इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों, इस लाइन में एक वर्ड आ रहा है, जब तलक तू मिला दे न बिछड़ी। देखिए, इसमें मिलाने की बात हो रही है। एक होता है मिलना, मिलना, मिलाना, मिलवाना। तो मिलना के लिए मीट हो गया, मिलाना के लिए क्या हो गया, मेक लगाना पड़ेगा, और मिलवाना के लिए गेट लगाना पड़ेगा। तो मेक का प्रयोग हमको इस लाइन में करना है। और मेक पर आधारित वीडियो हमने दोस्तों डे 3 में जो है हमने मेक को स्टार्ट किया है, और आगे डे 4, डे 5, डे 6 कई ऐसे वीडियोज हैं जिसमें मेक पर आधारित वाक्य ढेर सारे हैं। शुरुआत जो है डे 3 की वीडियो से हुई है, देखिएगा जरूर। तो जब तलक तू मिला दे न बिछड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। अनलेस यू मेक मी, देखिए मेक का प्रयोग हो रहा है इसमें, अनलेस यू मेक मी मीट टू माई लॉस्ट फ्रेंड। बिछड़ी मतलब बिछड़ा दोस्त। तो अनलेस यू मेक मी टू मीट माई लास्ट फ्रेंड, दर से तेरे न जाए सवाली, योर दिस स्टॉन्चेस्ट डिवोटी विल नॉट गो एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम दिस प्लेस। Friends, these are previous lines. भर दो झोली आकाजी, ओ माई मास्टर प्लीज फुलफिल माई विशेज। भर दो झोली हम सब की, प्लीज फुलफिल विशेज ऑफ अस ऑल। भर दो झोली मेरी सरकारी मदीना, ओ द गवर्नर ऑफ मदीना प्लीज फुलफिल माई विशेज। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, एम्प्टी हैंडेड आई विल नॉट गो फ्रॉम दिस प्लेस।
अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली। ओ अली, ओ शेर खुदा, ओ हजरत अली, ओ मौला अली, प्लीज एम्पावर मी, प्लीज स्ट्रेंथन मी, प्लीज give power to me, please provide power to me, please empower me, please empower my family, please empower my society, please empower my state, please empower my country, please empower this whole world, please empower the humanity। ओ शेर खुदा, ओ मौला अली, ओ हजरत अली, please empower everybody, please give power to everybody। दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली। Friends, the day when all Indians will enjoy all Indian songs without thinking this or that, friend, that will be the day when there will be no right in the society, when there will be no right in the country, and friend, from that day our country, our society will start getting progress। And friend, in the last one more point, please, for me and for my family, you please सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की वीडियो को, कम से कम आज की वीडियो को दोस्तों आप लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। Friends, with help of these notes you can clear the song very well। And friends, these are notes for word meaning of the lines, friend। And friends, please subscribe my channel, friends, and also like and share my video। Thanks to give time।